अब बच्चों क्वेश्चन सेकंड है मेरा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है वो दे रखा है, टोटल कॉस्ट है ₹50 की। और बच्चों यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट है बच्चों 46। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे लेट the cost of one pencil is ₹a। ठीक है। और बच्चों इसी तरह से cost of one pen is ₹b। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें 5 पेंसिल और 7 पेन उनकी कॉस्ट दे रखी है टोटल ₹50। तो बच्चों 1 की कॉस्ट है हमारे पास में a, तो 5 इंटू ए 5a प्लस 7 इंटू बी 7b इक्वल टू कितना है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है बच्चों मेरे पास में ₹50। तो इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हो जाएगी बच्चों मेरी, देखना 7 पेंसिल यानी कि 7a और 5 पेन यानी कि उसकी कॉस्ट हो गई 5b इक्वल टू 46। ये बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब बच्चों मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे a और b की जो कुछ वैल्यूज है वो निकालनी है। और बच्चों उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में मैं डायरेक्टली इसको ग्राफिकली सॉल्व करके इसके आंसर निकाल लूंगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे 5a प्लस 7b है, तो बच्चों 7b उधर चला जाएगा तो माइनस का 7b हो जाएगा 50 माइनस 7b। ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 50 माइनस 7b अपॉन 5। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपन a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखना बच्चों ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी। तो 50 डिवाइडेड बाय बच्चों 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 10 और b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। बच्चों अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू रखता हूँ 5, ठीक है, तो देखिएगा b की वैल्यू जैसे मैंने 5 रखी तो 7 5 जा 35, तो 50 में से 35 गया बच्चों, कितना बचता है, ये बचेगा मेरे पास में 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 कब, जब मैं b की वैल्यू रखूंगा बच्चों यहाँ पे 5। इस तरीके से बच्चों देखिए मैंने a और b की वैल्यू यहाँ पे निकाली। अब सिमिलरली बच्चों मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है क्या मेरी, 7a प्लस 5b इक्वल टू 46। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने 7a है तो बच्चों यहाँ पे ये 46 और बच्चों ये माइनस का 5b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7a है तो बच्चों ये 7 आ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में। अब बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड करनी है। ठीक है। मुझे यहाँ पे a की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है मुझे क्या चाहिएगी, जो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू जो होगी वो होल नंबर में मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले b की वैल्यू में पुट करता हूँ 1। तो बच्चों 46 माइनस 5 है ना, 5 इंटू 1 होता है 5, तो 46 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों मेरे पास 41। 7 से बच्चों डिवाइड होगा तो वो होल नंबर नहीं मिलेगा। मैं 2 रखता हूँ तो 5 इंटू 2 10, तो 46 माइनस 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 36। तो 36 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे b की वैल्यू को पुट करता हूँ 3, तो 5 इंटू 3 होता है 15, तो 46 में से बच्चों 15 माइनस होता है मेरे पास में आ जाएगा 35, और 35 जब डिवाइड होगा 7 से तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास में ये 5 है ना, 7 5 जा 35, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 5 और यहाँ पे b की वैल्यू है बच्चों मेरे पास में 3। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम वापस से वैल्यू पुट करते हैं तो 5 4 20, तो 46 में से बच्चों 20 गया तो ये आ जाएगा मेरे पास में 26। 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो बच्चों b की वैल्यू में पुट करता हूँ 5, तो 5 इंटू 5 25, 46 में से 25, तो बच्चों माइनस करने पे मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 21। ठीक है। तो बच्चों 21 अगर 7 से डिवाइड होता है तो मेरे पास में a की वैल्यू आ जाएगी 3 और बच्चों b मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था 5। ठीक है। तो बच्चों मैंने a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। अब बच्चों मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे मेरी ये y एक्सिस हो जाएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे y एक्सिस बना लेता हूँ, ये मेरी y एक्सिस मैंने यहाँ पे इसको यहाँ तक खींचा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं x एक्सिस बना लूंगा मेरी।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये मेरी जो पॉइंट होगा बच्चों, ये क्या होगा 0,0। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे मैं इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और बच्चों इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों मुझे कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन बतानी है। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन जो होगी वो क्या होगी, मेरी पॉजिटिव होगी। तो मुझे बच्चों मेजर पोर्शन का जो काम होगा वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पे मेरी दोनों जो पेन और पेंसिल की कॉस्ट है वो क्या होगी, मेरी पॉजिटिव होगी, जो मुझे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेजर पार्ट है, मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन जो है बच्चों हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्केल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरा बॉक्स है ना, इसकी साइज है 1 सेंटीमीटर की। तो बच्चों स्केल की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस की है ना, तो एक्स एक्सिस पे देखिएगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो गैप है ना मेरा, वो हो जाएगा बच्चों मेरे 1 रुपीज के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जो मेरी पेंसिल की जो कॉस्ट है ना, जो पेंसिल की कॉस्ट है उसको मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, है ना। तो पेंसिल की कॉस्ट है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, और वो कॉस्ट किसकी है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। और बच्चों वाई एक्सिस पे भी सेम मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज, ये हो जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और बच्चों यहाँ पे वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हमने अभी दोनों इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड किए थे। तो बच्चों हमारे पास में जो पॉइंट थे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट फाइंड किए थे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वो थे हमारे 10,0 और एक पॉइंट था बच्चों 3,5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बच्चों, ये जो 10 है ना, ये 10 यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस पे ये होगा, और 0 बच्चों एक्स एक्सिस पे जो मेरा y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया बच्चों 10,0 यहाँ पे, तो मैंने इसको लिख दिया 10,0। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों मेरा 3,5। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, और 5 अगर है तो बच्चों यहाँ पे ये 5 हो जाएगा मेरा इस जगह पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरा ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसकी वैल्यू है 3,5। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिला लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन है मेरी 5a प्लस 7b इक्वल टू 50। ठीक है, ये जो वैल्यू है बच्चों ये मेरी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद बच्चों मेरा जो सेकंड पॉइंट था वो था मेरा 5,3 और 3,5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में 5 ये रहा एक्स एक्सिस पे, और 3 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 3 है ना बच्चों, ये हो जाएगा 5,3। और दूसरा पॉइंट है बच्चों मेरे पास में 3,5। तो बच्चों ये 3 है और ये 5 ऑलरेडी मेरे पास में ये एक क्या है, एक पॉइंट 3,5 मेरे पास में आ गया। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला लूंगा। तो इसको मैं बच्चों आगे क्या करता हूं, आगे अगर इसको मैं लेके जाता हूं तो ये यहाँ पे कट करेगी, और बच्चों यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर ही रहे हैं 3,5 पे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा 3,5 पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, क्या है 3,5। तो देखिएगा बच्चों, तो बच्चों मुझे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला 3,5। तो बच्चों ये 3 है जो मेरा x की वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे जो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, और बच्चों y एक्सिस पे है ये मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो बच्चों a इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 3 और p इक्वल टू आ जाएगा 5। तो 3 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी मेरे एक पेंसिल की, और b जो है मेरा
₹5 ये कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई ₹3 और बी की वैल्यू आ जाएगी ₹5। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको पुट करके भी देख सकते हैं। 5 इंटू 3 15 और 7 इंटू 5 35, तो 15 और 35 50। तो बच्चों एकदम सही है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, 25 और 21 46। तो बच्चों ये भी आंसर मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। पहली इक्वेशन है मेरी 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, तो अब मुझे क्या करना है, इनके कोफिशिएंट जो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनको बच्चों हम देखते हैं। तो a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अपन देख लेते हैं यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों a1 की वैल्यू 5, a2 की 7। ठीक है, इसके बाद बच्चों 4 और 6, ठीक है, तो -4 और 6। ठीक है, इसके बाद बच्चों 8 और -9, तो 8 और -9। तो बच्चों ये तीनों 5/7 इक्वल टू -4/6 को कैंसिल आउट करेंगे तो -2/3। तो बच्चों यहाँ 8/-9 ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये आपस में इक्वल नहीं है। तो बच्चों a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों इस केस में हमने पढ़ा है कि अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और लाइन जो होगी वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, और सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो है फर्स्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वापस से देखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को देखते हैं। तो a1 की वैल्यू है बच्चों 9, a2 की 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की 6 और c1 की है 12 और नीचे c2 आ जाएगा 24। कैंसिल आउट करते हैं बच्चों तो 1/2, ये भी बच्चों 1/2 और ये भी 1/2। यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 है, यानी कि बच्चों ये तीनों क्या है, इक्वल है। और जब तीनों इक्वल होती है तो लाइन हमारी क्या होती है, लाइन हमारी होती है कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो बच्चों कोइंसिडेंट है और कोइंसिडेंट होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और सेकंड है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे देखना a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 को हमें देखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 6 और a2 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9। और बच्चों देखना इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 और ये भी 3/1 है। तो बच्चों ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, लेकिन 10/9 इसके इक्वल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये केस बनता है हमारा किसका, ये होता है बच्चों पैरेलल लाइन का। ठीक है, लाइन क्या है, पैरेलल है, और सॉल्यूशन जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे मेरे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना, उनके रेशो हमें यहाँ पे निकालने हैं और फिर चेक करना है कि हमारा जो ये सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ पे a1 कितना है मेरा, a1 है 3। ठीक है, और उसके बाद में a2 है 2, उसके बाद बच्चों b1 है मेरा 2 और b2 है -3। ठीक है, और c1 है यहाँ बच्चों 5 और c2 है 7। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा 3/2 ये है 2/,
-3 और ये है 5/7, तो बच्चों ये तीनों इक्वल नहीं है। तो बच्चों जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो बच्चों यहाँ पे हमें जो सिस्टम मिलता है वो होता है कंसिस्टेंट, और बच्चों जो यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों ये सिस्टम है कौन सा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम है ना, कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो बच्चों A1 वापिस देखता हूं मैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे बच्चों A2 मेरा कितना है, ये है मेरा 4। देन बच्चों B1 है मेरा -3, B2 है -6, और यहाँ पे C1 है 8 और C2 है 9। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो बच्चों यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/9। तो बच्चों क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों ये केस होता है हमारा पैरेलल लाइन का, ठीक है, पैरेलल लाइन का होता है। और बच्चों पैरेलल लाइन के अंदर हमने देखा था कि हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों हमने देखा था कि अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वहां पे हमारा सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे मेरा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे A1 मेरे पास में है 3/2, ठीक है, और A2 बच्चों है मेरे पास में 9, तो मैंने इसको 9 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद बच्चों इक्वल टू वापिस अपन देखते हैं B1 है 5/3, और यहाँ पे मेरे पास में बच्चों मिल जाएगा B2 10, वो भी माइनस का। उसके बाद बच्चों देखिएगा C1 है मेरे पास में 7 और C2 है 14। अब बच्चों यहाँ पे अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद बच्चों 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। और बच्चों ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या मिला आप चेक कीजिएगा। अब हम इसको सोल्व करके लिख लेते हैं डायरेक्ट। 1/3 इंटू 2 6 होता है, तो 1/6 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 1/3 इंटू 2 कितना होता है, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास में 1/-6, ठीक है। और उसके बाद बच्चों वापस से मेरे पास में ये क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे -1/6 है, तो बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और ये भी बच्चों इसके इक्वल नहीं होगा। यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब बच्चों हमारा जो पहला केस था कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और सिस्टम बच्चों यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ वन देखते हैं, 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। तो बच्चों A1 है मेरे पास में 5, ठीक है, और A2 है -10। B1 है बच्चों -3 और B2 है मेरे पास में 6। उसके बाद बच्चों C1 है 11 और C2 है -22, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वापिस बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बच्चों यहाँ पे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। बच्चों इसको मैं अब लिखता हूँ नीचे, ये हो जाएगा बच्चों 1/-2, यहाँ पे बच्चों -1/2, और बच्चों यहाँ पे भी 1/-2। तो बच्चों ये तीनों -1/2 -1/2 तीनों इक्वल है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बच्चों ये केस होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और बच्चों हमारे पास में जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम बच्चों मेरा क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। बच्चों जिस केस में हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज बच्चों हमारे पास में दो जो केस है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, तो बच्चों वो सिस्टम होगा हमारा कंसिस्टेंट। यहाँ पे अपन बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, A1/A2। तो बच्चों A1 है मेरा 4/3 और A2 हो जाएगा 2। उसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ पे है B1 मेरा 2 और B2 हो जाएगा 3,
ठीक है। और यहाँ पे C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 है मेरा 8 और C2 है 12। अब बच्चों इनको हमें कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो बच्चों यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, ये तीनों बच्चों इक्वल है। सेम केस ऊपर वाला कोइंसिडेंट लाइन होगी बच्चों, लाइन हो जाएगी मेरी कोइंसिडेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन हो जाएंगे मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और सिस्टम क्या है मेरा, ये सिस्टम है मेरा कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वापस से वही a1/a2, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 1 और a2 है मेरे पास में 2। इसके बाद में बच्चों b1/b2 की बात करता हूँ तो b1 है मेरे पास में 1 और b2 है 2। और c1/c2 की बात करता हूँ तो c1 है मेरे पास, तो c1 है मेरे पास में 5 और c2 है मेरे पास में 10, ठीक है। तो बच्चों अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है ना। इसका मतलब बच्चों ये जो लाइन होती है वो कौन सी होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है, तो बच्चों ये लाइन होती है हमारे कोइंसिडेंट। और बच्चों कोइंसिडेंट के केस में हमारे पास में जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम जो होता है वो होता है मेरा कंसिस्टेंट, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे अगर पूछा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो बच्चों हमारे पास में अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 है। तो बच्चों यहाँ पे हमें x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हमारे x और y के। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमें बच्चों इसको ग्राफिकली अब मैं सोल्व भी करूंगा इसको, तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज कितनी है, इनफाइनाइट है वैल्यू, है ना, x और y की। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू है मेरे पास में 1 और a2 की है 3, ठीक है। b1 की बात करता हूं तो b1 की वैल्यू है बच्चों मेरे पास में -1 और b2 की वैल्यू है मेरे पास में -3, ठीक है। और c1 की बात करें बच्चों तो c1 है मेरे पास में 8 और c2 है मेरे पास में 16। तो बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। और b1 और c1/c2 जो है बच्चों इसके इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये जो केस होता है वो मेरा होता है पैरेलल लाइन का, ठीक है। और पैरेलल लाइन में बच्चों मेरे को क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और सिस्टम मेरा जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, इनकंसिस्टेंट का। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 है बच्चों यहाँ पे मेरे पास में 2 और a2 हो जाएगा 4। उसके बाद b1 की बात करते हैं तो b1 है 1 और b2 है -2। और c1 की बात करते हैं तो बच्चों c1 है मेरे पास में -6 और यहाँ पे c2 हो जाएगा -4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बच्चों a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और बच्चों यहाँ c1/c2 भी इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों ही इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये केस होता है हमारे यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद में बच्चों हमारे पास में जो सिस्टम मिलेगा वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और बच्चों इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हम इसको ग्राफ पेपर से अभी सॉल्व करते हैं ना। और इससे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम ग्राफिकली भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वन है मेरा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और उसके बाद में नेक्स्ट है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 है बच्चों मेरे पास में 2 और a2 है मेरे पास में 4। b1 की वैल्यू है बच्चों मेरे पास में -2 और b2 है मेरे पास में -4। c1 है और c2 बच्चों -2 -5, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे a1/a2 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 और बच्चों ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है बच्चों, है ना, दोनों 1/2 1/2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे
2/5 जो है C1/C2 वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका ये जो सिस्टम है वो क्या है, पैरेलल लाइन को शो करता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है, और सिस्टम है मेरा इनकंसिस्टेंट, क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बच्चों हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस तो दे रखे हैं, अगर उसमें अगर एक इक्वेशन जैसे हमारी कांस्टेंट टर्म आरएचएस साइड में दे रखी है और एक में बच्चों एलएचएस साइड में दे रखी है, तो बच्चों हमारे पास में गिवन इक्वेशन जो है उसमें दोनों ही एलएचएस साइड में है, तो बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे आंसर में। लेकिन बच्चों हमें अगर कोई क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है आरएचएस साइड में और एक इक्वेशन दे रखी है एलएचएस साइड में, ठीक है, तो उस केस में बच्चों आपको क्या करना है, दोनों को या तो एलएचएस साइड में ले लो या आरएचएस साइड में ले लो और उसके बाद आप सोल्व करोगे तो आंसर आपका सही आएगा। अदरवाइज बच्चों आप एक एलएचएस साइड की इक्वेशन और एक आरएचएस साइड की इक्वेशन को लेके आपस में सोल्व करोगे तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है मेरे पास में, यहाँ पे बच्चों ये कंसिस्टेंट सिस्टम था और कंसिस्टेंट सिस्टम के मुझे सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने थे और बच्चों यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरी इक्वेशन दे रखी है बहुत ही सिंपल, x + y = 5, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, y = 5 - x लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं किसके, मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के। तो बच्चों यहाँ पे मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो बच्चों ये कैसे निकलेंगे, तो डायरेक्ट ही हम ग्राफिकली इसको सोल्व करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप x की वैल्यू जितनी रख सकते हैं यहाँ पे रखिए, आपको y की वैल्यू इजीली मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी वैल्यू x की और y की हो जाएगी जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों आप यहाँ से इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों मेन है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कंसिस्टेंट वाला, बच्चों इसको हम वापस से यहाँ पे ग्राफिकली सोल्व करते हैं और इसकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। को मैं इधर ही रहने दूंगा और 2x को उधर शिफ्ट किया तो -2x और बच्चों -6 है +6 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों वापस से सेम मुझे यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों y = तो यहाँ पे -4 उधर जाके +4 हो जाएगा और +4x -4x में चेंज हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे -2 बन के, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो बच्चों x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है। तो y कितना आता है, -2 × 1 -2 + 6, ये हो जाएगा बच्चों 6 में से 2 गए तो 4। वापस बच्चों मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 3, तो बच्चों 3 × 2 -6 + 6 बच्चों 0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं एक और वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू रखता हूँ मैं बच्चों यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ, है ना। 2 जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो 2 × 2 4, 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो बच्चों x और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। इसी तरीके से बच्चों x और y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के लिए भी निकाल लेता हूँ। बच्चों यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 - 4 0। तो जैसे मैंने x की वैल्यू रखी 1 तो बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद बच्चों मैं x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, -8 और बच्चों +4 -4 और डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में 4 डिवाइड बाय 2 कितना 2, तो y की वैल्यू 2 जब मैं वैल्यू रखता हूँ x की 2, ठीक बच्चों। यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो 4 × 3 -12 +4 -8 और -2, माइनस से माइनस कैंसल, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी 3, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन दोनों के लिए 3 वैल्यू निकाली। अब इसको मैं ग्राफिकली यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक y एक्सिस पे मैंने यहाँ पे ये खींच लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते अपन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपन इसको शो कर लेता हूँ। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव ही लिए हैं बच्चों, तो मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को मेजर शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की बात कर ले तो बच्चों 1 यूनिट हम इसको इंक्रीज करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने शो कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा
तो बच्चों हमारे पास में पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6, तो बच्चों उसका पॉइंट है 1,4। तो बच्चों ये 1 हो गया, 4 अपन ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा 1,4। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 1,4। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है मेरा 3,0। तो बच्चों ये 3 हो जाएगा और 0 बच्चों y का पॉइंट 0 तो एक्स एक्स पे 0 होना चाहिए ना, तो ये 3,0 हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 3,0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2,2। तो बच्चों ये 2 है और ये बच्चों 2 हो गया मेरा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2,2। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वेशन मिली, ये मेरी है 2x प्लस वाई माइनस 6। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों सेकंड इक्वेशन है मेरी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके पॉइंट है 1,0। तो बच्चों 1,0 मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,0। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है 2,2। तो बच्चों 2,2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है पहली वाली इक्वेशन के लिए। उसके बाद है 3,4। तो बच्चों ये 3 हो जाएगा और 4 यहाँ पे, ये 3,4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे भी इन पॉइंट्स को मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया तो बच्चों यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये पॉइंट है मेरा 2,2। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों मेरी, 4x माइनस 2y-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली 2x प्लस वाई माइनस 6 को रिप्रेजेंट करेगी। अब बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने थे। तो बच्चों ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मेरा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, 2,2। तो बच्चों मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो बच्चों मुझे पॉइंट क्या मिल जाएंगे, 2,2। तो मेरा बच्चों आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2,2। तो आंसर मेरा आ जाएगा 2,2, मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बच्चों हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो जो हमारी लेंथ और ब्रेड से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी लेंथ है x और ब्रेड है y। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, और बच्चों यहाँ पे विड्थ की बात करें तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारी जो पेरीमीटर है ना, तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और बच्चों हमें इसके सहारे सहारे वापस से उसी पॉइंट पे वापस आना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वापस से, तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ा है बच्चों, देखिए x y देन अगेन x देन अगेन y। तो बच्चों यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स x और 2 टाइम y पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और बच्चों यहाँ पे मुझे गिवन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो कितनी है, वो है 36 मीटर। तो बच्चों हाफ है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, हाफ को 2 इंटू एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों मेरे पास में आएगा कितना, 36, ये मुझे गिवन है। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो बच्चों मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब बच्चों सेकंड मुझे गिवन है कि लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो बच्चों लेंथ जो है वो मेरी कितनी ज्यादा है, वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो बच्चों मैं लिखूंगा यहाँ पे x जो है वो मेरा जो विड्थ है मेरी कितनी, y से कितनी ज्यादा है बच्चों, 4 ज्यादा है। तो मेरी x इक्वल टू वाई प्लस 4 मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पॉइंट निकालने हैं और उसके बाद में उसे ग्राफिकली मुझे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो बच्चों यहाँ पे मुझे x और y को ऐड करने पे 36 मिलना चाहिए। तो बच्चों ये x ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये y ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे अगर 18, तो y भी कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 18। तो यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी मेरे पास में, देखिए बच्चों y इक्वल टू 36 में से 16 गया तो मेरे पास में आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं x को 2 कम करता हूँ तो ये 14 और यहाँ पे 2 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट मिल गए।
इसके बाद देखिएगा बच्चों y इक्वल टू, इसके बाद देखिएगा बच्चों x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों y की वैल्यू में अगर रखता हूँ 10, ठीक है, तो बच्चों x कितना मिलेगा 10 प्लस 4 14। y की वैल्यू बच्चों में रखता हूँ 12, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 16। जो देखिएगा यहाँ पे मैंने x एक्सिस ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने y एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी y एक्सिस ड्रॉ हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मेरी हो जाएगी x एक्सिस, तो x, और बच्चों यहाँ पे ये नेगेटिव साइड की ज़रूरत हमें कम पड़ेगी, तो बच्चों मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट ही यहाँ पे मैंने इसका लिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया मेरा y डैश, ये हो जाएगा x डैश, और बच्चों ये है मेरा y। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप देखिएगा यहाँ पे मेरा जो 1 सेंटीमीटर है बच्चों, इसका जो मेज़रमेंट है वो हमें कितना लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल। ठीक है, तो बच्चों स्केल है हमारा x एक्सिस पे, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये x एक्सिस है वो है हमारी लेंथ। ठीक है, और बच्चों ये है मेरी क्या विड्थ। ठीक है, तो बच्चों x एक्सिस पे स्केल लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं x एक्सिस पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लेता हूँ मैं 2 मीटर, और बच्चों y एक्सिस पे भी सेम मैं क्या करूँगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लूँगा 2 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे मेरे क्या है 0,0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ये 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है बच्चों, वापस मैं y एक्सिस पे चलता हूँ, वह 2 ले आऊँगा बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 6, ये 8, ये 10, ये 12, 14, 16, 18 और 20, 22 और बच्चों ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ में लेता हूँ मेरी इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 18 और y भी मेरा कहता है 18। बच्चों ये x पे 18, तो यहाँ पे मुझे y भी 18 चाहिए, तो ये मेरा 18, तो ये हो जाएगा मेरा 18,18। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है 16,20, तो बच्चों x एक्सिस पे 16 और 20 है बच्चों मेरा, ये मेरा 20, तो ये हो जाएगा मेरा 16,20। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट है 14,22, तो यहाँ पे मेरे पास में 14 है और 22 बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 14,22। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो बच्चों मेरी ये पॉइंट हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसके बाद हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट पॉइंट है 14,10, तो बच्चों x एक्सिस पे 14 और ये हमारी y एक्सिस पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 14,10 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 16,12, तो ये हो जाएगा 16 और सेकंड पॉइंट है बच्चों मेरा 12, तो ये हो जाएगा 16 और 12 हो जाएगा बच्चों ये मेरा है ना, तो ये हो जाएगा 16,12। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है बच्चों 20,16, तो ये 20 हो जाएगा, और 16 बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं 16 मेरा ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 20,16। ठीक है, 20,16। ठीक है, अब बच्चों इन पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बच्चों मैंने इन पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन किया, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे ये जो पॉइंट मिला ना, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कौन सा 20,16 का, और ये इक्वेशन कौन सी मेरी x इक्वल टू वाई प्लस 4 की। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो क्या है 20,16। ठीक है, तो बच्चों ये 20,16 पॉइंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे देखना बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है, क्या आया है, वो है मेरा 20,16, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू बच्चों क्या है 20 और y इक्वल टू क्या है मेरा 16, ठीक है। तो x इक्वल टू बच्चों मेरा 20 जो मीटर है वो क्या है 20 मीटर मेरी क्या है लेंथ है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे मेरी जो विड्थ है वो क्या है मेरी y, तो ये 16 मीटर मेरी क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी। अब बच्चों आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कीजिए बच्चों, x प्लस वाई 36, तो 20 प्लस 16 36 एकदम सही है बच्चों। और यहाँ पे लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से, तो बिल्कुल 20 में से 16 गया तो 4, तो बच्चों ये मेरा आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।